नमस्ते और इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में आपका स्वागत है। अमेरिकी चुनाव 2024 दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है और भारत पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। इस वीडियो में हम इन चुनावों के महत्वपूर्ण पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप यह समझ सकें कि क्या चीज दांव पर लगी है और यह भारत के लिए क्यों मायने रखता है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच इस महत्वपूर्ण लड़ाई को समझते हैं। हम उनके स्टैंड, प्रमुख मुद्दों और संभावित परिणामों की जांच करेंगे। अमेरिका में हर 4 साल में एक बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। यह एक निश्चित तिथि है जिसे यूनिफॉर्म डेट कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का परिवर्तन आसानी से और समय पर हो। यह प्रणाली अमेरिकी लोकतंत्र की नींव है, जो यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को नियमित रूप से अपने नेताओं को चुनने का अधिकार हो। यह निरंतरता और स्थिरता की भावना पैदा करता है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के लिए जरूरी है। इस चुनाव चक्र में दांव और भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें महामारी के बाद की आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन और दुनिया में बढ़ते तनाव शामिल हैं। अमेरिकी राजनीति में 2 प्रमुख दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का दबदबा है। वे चुनावी परिदृश्य पर हावी हैं, जिससे तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो 78 वर्ष के हैं और व्हाइट हाउस में दूसरी बार आने के लिए उत्सुक हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 60 वर्षीय वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मैदान में उतारा है। चुनाव के नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार मतदाताओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाता है और एक अच्छी योजना प्रस्तुत करता है जो अमेरिका की चुनौतियों का समाधान करती है। दांव ऊंचे हैं और दुनिया देख रही है। जैसे जैसे हम चुनाव के दिन के करीब पहुंच रहे हैं, मतदाताओं की उत्सुकता और प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। ओपिनियन पोल अमेरिकी मतदाताओं की राय जानने और संभावित परिणाम की झलक पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पोल न केवल उम्मीदवारों की लोकप्रियता को मापते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कौन से मुद्दे मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल कमला हैरिस ज्यादातर ओपिनियन पोल में डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा आगे हैं। उनकी बढ़त का कारण उनके अभियान की रणनीति और मतदाताओं के साथ उनकी जुड़ाव की क्षमता है। अमेरिकी चुनावों का एक खास पहलू स्विंग स्टेट्स की अवधारणा है। ऐसे राज्य जहां रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए समर्थन बराबर है। ये राज्य चुनाव के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये राज्य, जिनमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया और एरिजोना शामिल हैं, अक्सर चुनावी कॉलेज में अपने महत्व के कारण चुनाव के नतीजे तय करते हैं। इन राज्यों में मतदाताओं का मूड बदलते ही चुनाव का परिणाम भी बदल सकता है। चुनावी कॉलेज प्रणाली के तहत इन स्विंग स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स का महत्व और भी बढ़ जाता है। मजेदार बात यह है कि कमला हैरिस फिलहाल इन 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 में आगे चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि उनके पास जीतने का एक खास फायदा हो सकता है। उनके अभियान की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके समर्थकों की सक्रियता और उनके मुद्दों की स्पष्टता पर निर्भर करता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इन महत्वपूर्ण राज्यों में मतदाताओं को वापस जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उनके अभियान की रणनीति और उनके समर्थकों की निष्ठा भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अंततः यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल करता है और चुनावी कॉलेज में बहुमत प्राप्त करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदू अमेरिकी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया है। उन्होंने कई बार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को उठाया है, इस समुदाय के लोगों से जुड़ने और उनके वोट पाने की कोशिश में। हिंदू अमेरिकी अपनी बढ़ती संख्या और राजनीतिक प्रभाव के साथ एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह है, खासकर कुछ प्रमुख स्विंग स्टेट्स में। ट्रंप का संदेश इस समुदाय के लोगों को लुभाने और उनके वोट पाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या यह तरीका सफल होगा। हिंदू अमेरिकी मतदाता अलग अलग विचारों वाले होते हैं, जिनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं धार्मिक पहचान से ज्यादा होती हैं।
कमला हैरिस ने अपने अभियान के केंद्र में कई महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों को रखा है, जो उनके व्यापक दृष्टिकोण और समर्पण को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी मतदाताओं को लुभाना है और उन्हें अपने पक्ष में करना है। इन मुद्दों में से एक गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करना है, जो एक जटिल और संवेदनशील विषय है। एक ऐसा रुख जिसने शांति चाहने वालों का ध्यान खींचा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चर्चा का विषय बना है। इसके अलावा हैरिस महिलाओं के गर्भपात के अधिकार की पुरजोर समर्थक रही है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा मुद्दा जिसने हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनीति में काफी ध्यान खींचा है और विभाजनकारी बहसों को जन्म दिया है। उनका रुख महिलाओं के अधिकारों और उनकी आजादी के रक्षकों के साथ मेल खाता है, जो उन्हें एक मजबूत समर्थक बनाता है विदेश नीति के क्षेत्र में। हैरिस यूक्रेन के लिए निरंतर आर्थिक सहायता की पुरजोर समर्थक रही है, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो रूस के हमले के बाद से देश के प्रति अमेरिकी समर्थन दिखाता है और यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान को कई प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित किया है, जो उनके अनुसार अमेरिकी लोगों को पसंद आते हैं। एक मुख्य मुद्दा महंगाई को कम करना है, जो एक ऐसा मुद्दा है जिसने कई अमेरिकी परिवारों को प्रभावित किया है और आर्थिक चिंताओं को जन्म दिया है। महंगाई के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया है। गैरकानूनी आव्रजन एक और ऐसा मुद्दा है जिसे ट्रंप ने दोहराया है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और गलत तरीके से देश में प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का वादा किया है। उनका रुख सख्त आव्रजन नीतियों के समर्थकों को पसंद आता है। ट्रंप का मानना है कि गैर कानूनी आव्रजन से देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा है। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप ने सामाजिक सुरक्षा आय पर कर को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है, जो एक ऐसा कदम है जो उनके अनुसार बुजुर्ग नागरिकों के लिए ज्यादा पैसा बचाएगा। बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि यह कदम बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाएगा और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आ रहा है, एक खतरनाक बात चुनावी प्रक्रिया में आ रही है। चुनाव के बाद हिंसा की आशंका। यह डर बिल्कुल गेहलत नहीं है, खासकर 2020 दुमकिते की दिपोशी ही 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, जहां डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद वॉशिंगटन डीसी में काफी बवाल और हिंसा हुई थी। इसलिए 2024 के चुनावों को लेकर एक डर है कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर से हिंसा हो सकती है। पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी संभावित अशांति को रोकने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। माशा के शनाचे। यह देखना दिलचस्प है कि अमेरिकी चुनाव दुनिया भर के लोगों को कैसे आकर्षित करते हैं, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हैरानी की बात है कि भारत में कुछ लोग और समूह हैं जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके लिए प्रार्थना और हवन भी कर रहे हैं। ये समर्थन मुख्य रूप से भारत के दक्षिणपंथी समूहों से है, जो ट्रंप के रूढ़िवादी विचारों, चीन के प्रति उनके सख्त रुख और पाकिस्तान जैसे देशों के प्रति उनकी कड़ी बातों की सराहना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से लोगों से जुड़ने में माहिर रहे हैं, जिन्होंने खुद को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश किया है। खासकर अपने समर्थकों के लिए बनाए गए एक वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो अमेरिकी मूल्यों, देशभक्ति और अमेरिका को पहले रखने के वादे पर जोर देता है, जो उनका मुख्य चुनावी नारा है। अमेरिकी चुनाव 2024 न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चुनाव का परिणाम दुनिया भर के मामलों पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक और जलवायु परिवर्तन तक सब कुछ प्रभावित होगा। यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो हम अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें संरक्षणवाद और बहुपक्षवाद से पीछे हटना शामिल होगा। जैसे जैसे हम अमेरिकी चुनाव 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, दांव बहुत ऊंचे हैं, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।
चुनाव का परिणाम दुनिया को फिर से बदलेगा, व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीति को प्रभावित करेगा। चुनाव के बाद हिंसा का खतरा अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और सभी के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो।